हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही प्यारा स्वेटर का डिज़ाइन। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से बनेगा। ये आपको कैसे बनाना है ये हम आपको अभी बताएंगे। आप अपने स्वेटर में फंदे डाल लीजिएगा, जितने जिसके लिए बना रहे हैं उसी हिसाब से फंदे डाल लीजिएगा। बॉर्डर बनाने के बाद फंदे बढ़ा लेते हैं और फंदे बढ़ाने के बाद डिज़ाइन कैसे पड़ेगी हम आपको अभी दिखाते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही कम, इसमें ऊन भी कम लगती है और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। इसको कैसे बनाते हैं हम आपको अभी दिखाते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमें पहला फंदा तो उतार लेते हैं। उतारने के बाद ऊन आगे कर लेंगे अपनी तरफ, फिर 2 फंदों की गांठी बना देंगे इस तरह से। उल्टा कहो या गांठी को, बात ही की है। उसके बाद ऊन पीछे करके अब ये 2 फंदों के बीच में 1 और 2 फंदों के बीच को हम सिलाई डालेंगे, ऊन लपेटेंगे और अपनी तरफ निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी सिलाई में फिर से डाल देंगे, ठीक है। फिर हम ये 2 फंदे जो हमने लपेटा हुआ है और इसके पीछे वाले फंदे को एक साथ बिन देते हैं सीधा करके। दूसरे फंदे को भी सीधा बना देंगे और 2 फंदे फिर उल्टे बनाए हैं। ये हमारा बन गया है। उल्टा बनाने के बाद ऊन पीछे की, फिर वही प्रोसेस, 2 फंदों के बीच में सिलाई डालनी है, ऊन लपेटनी है, अपनी तरफ निकाल के इस पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद जैसे ही एक फंदा बढ़ेगा वो तुरंत ही एक घट जाता है। 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे तो घट जाएगा। उसके बाद ये दूसरा फंदे को सीधा बना देते हैं और फिर 2 उल्टे फंदे। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन करनी है। इस तरीके से 2 के बीच में फंदा डाला, ये इसमें लपेट दिया, फिर 2 का 1 कर दिया इस तरह से। 2 उल्टे, फिर डिजाइन, दो फंदों में डिजाइन पड़ती है और 2 फंदे उल्टे रखे जाते हैं। ये इस तरह से हमारी ये पूरी लाइन बन के तैयार हो चुकी है। अब देखिए दूसरी सिलाई में क्या करना है हमें। और दूसरी सिलाई में, उल्टी सिलाई में हमने जो एक फंदा तो उतार लेते हैं पहले वाला, और जो दूसरी गांठी बना रखी थी हमने सीधी तरफ से, इनको तो गांठी ही रखना है। गांठी रखने के लिए हम इधर ही बना देंगे ऐसे ही। और जिन 2 फंदों में हमने ऊन लपेट के डिजाइन डाली थी उनको हमें अपनी तरफ रखना है, ऊन को अपनी तरफ बनाना है, यानी कि ये सीधे भी नहीं जाएंगे। जो उल्टे बने थे वो उल्टे ही रहेंगे, उधर के लिए ही रहेंगे। और जिन फंदों में हमने डिजाइन डाली थी उनकी गांठी अपनी तरफ ही रखेंगे। दूसरी सिलाई में हमें ये ऐसे ही करना है पूरी रो में। सॉरी, जिन फंदों पे बुनाई पड़ी हुई है वो हमें सीधे करने हैं और जो हमने गांठी रखी थी पिछली बार उनको गांठी ही करना है। इसी तरीके से हमारी ये दूसरी लाइन पूरी हो जाती है। देखिए अब हम आ गए हैं तीसरी लाइन पे। तीसरी लाइन में देखो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या करना है, हमने जिन 2 फंदों पे डिजाइन डाली हुई थी, जैसे मान लीजिए हमने इन 2 फंदों पे डिजाइन डाली हुई है, इस पर और इस पे, ये ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें डिजाइन डाली हुई है, तो इसके बाद वाला फंदा और इधर पहले वाला फंदा है, इन दोनों को बीच में लाना है और इन दोनों को फैलाना है। इसको कैसे करना है हम अभी आपको बताते हैं। पहला फंदा उतार लेते हैं, एक उल्टा बना लेते हैं। अब हम देखो क्या करते हैं, ऊन पीछे करी, फिर उसके बाद इस फंदे को हमें आगे लाना है, इसको पीछे ले जाना है। तो चाहें तो आप निकाल के आगे कर लीजिए, इस तरह से इसको फंसाइए। ये निकाला हमने और पहले ये पुरो लेते हैं, उसके बाद इसको डाल लेते हैं ऐसे। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो इसकी दूसरी प्रोसेस ये है। अब क्या करना है हमें, ये दूसरा वाला फंदा इसको इधर लाना है और इसको पहले लाना है। तो हम पीछे से पहले इसको बना लेंगे, पीछे वाले फंदे को पहले बनाएंगे, निकालना नहीं है। अब हम आगे वाले फंदे को भी इसी तरीके से पीछे से ही बना देते हैं। ये पीछे वाला फंदा है, ये इस तरह से इसको भी। अब दोनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे ये ऐसे। इसी तरीके ये वाला फंदा पहले बिनना है और ये बाद में बिनना जाएगा, तो हम पहले सिलाई इसमें डालेंगे, थोड़ा ढीला कर लेते हैं और इधर से ऐसे डाल लेते हैं पहले। उसके बाद ये आगे वाला फंदे को बनाते हैं, ये
और इधर इस वाले को। इस तरह से हमारी जो बीच में गांठी थी वो एक इधर और एक उधर चली गई, तो बीच में गांठी एक भी नहीं बची। एक इस डिज़ाइन में चली जाती है, एक उस डिज़ाइन में चली जाती है, तो हमारी ये गांठी एक भी नहीं बचेगी। इस तरीके से इस सिलाई में हमें इसी तरीके से पूरी सिलाई को बनाना है। जो हमने बिनाई डाली थी उसको फैलाना है। फैलाने के लिए जो गांठी थी उनको एक इधर एक उधर कर देते हैं इस तरह से। अगर ये बिनाई हमारी आपको पसंद आ रही हो आपको, तो हमारे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा कि मेरी डाली हुई बिनाई आपको कैसी लगी। अब देखिए चौथी सिलाई में क्या करना है। वैसे तो ये 3 सिलाइयों में बिनाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और चौथी सिलाई में हमें इसको सिर्फ उल्टा ही बिनना है। पूरी सिलाई को उल्टा बिनेंगे, यानी कि गांठें अपनी ही तरफ रहेंगी। अब हमारा ये पूरा 3 सिलाई में हमारी पूरी बुनाई का पैटर्न जो था वो पूरा हो चुका है। चौथी सिलाई पूरी प्लेन बिनी जाएगी इस तरह से। ये इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, जो पूरी सिलाई को उल्टा ही बना देंगे। अब हमारी दूसरी डिज़ाइन बनने के लिए तैयार हो गई। एक बिनाई कंप्लीट होके दूसरी बिनाई डालने के लिए तैयार हो गई है। ये देखिए ये बिनाई हमारी पड़ गई है। तो ये छोटी बिनाई भी रहती है, इसे जेंट्स के लोगों में के स्वेटर में अच्छी भी लगेगी। उनके स्वेटर में बड़ी बड़ी डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती है इस तरह से। अब देखिए अगर आपको काट के डालनी है तो जिन फंदों को हमने उल्टा रखा था उन पे इस बार डालिएगा बिनाई। अगर आपको सीधी सीधी ही रखनी है तो बिनाई के ऊपर बिनाई रखिएगा और उल्टे फंदों के ऊपर उल्टे ही फंदे आएंगे। क्योंकि मैंने काट के डाली है, पहले इस पर डाली थी, बीच में 2 फंदे रखे थे, फिर 2 फंदों में डिजाइन, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे में डिजाइन। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट बिनाई जब डाली थी तो जो बिनाई थी उसके ऊपर फंदे कर दिए थे इस तरह से काट पीट के। ये देखिए पहले बिनाई डाली थी, फिर 2 उल्टे, फिर बिनाई, फिर 2 उल्टे, फिर बिनाई, 2 उल्टे। अगली बिनाई में मैंने डालने में क्या किया था, जो हमारी बिनाई पड़ी थी उसके ऊपर हमारे उल्टे फंदे आ गए हैं, और इधर जो उल्टे फंदे थे उसके ऊपर बिनाई आ गई है। तो हमारी ये डिज़ाइन कट के बन गई थी। ये इस तरह से ये इतनी डिज़ाइन हमारी काट के हमने आपको दिखा रखी है कि ये काट के इस तरह से लगेगी। अगर आपको सीधी सीधी रखनी है तो ऐसे लगेगी। ये बिनाई के ऊपर बिनाई, उल्टे के ऊपर उल्टे, ये ऐसे लगेगी। आपको जिस तरह से ये अच्छी लगे उसी तरीके से अपने स्वेटर में इसको डाल लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।